भगवान कहने लगे बुआ मैं भगवान नहीं हूं, मैं तो तेरा भतीजा हूं, मैं तो तेरे भाई का लड़का हूं। आप लोगों ने सुना मेरी बुआ मुझे भगवान कह रही है। ठीक है, आज मान लीजिए मैं भगवान हूं। आप लोग मेरे सामने जितने लोग खड़े हो, भगवान कहते हैं सबसे, पांडवों से कहते हैं, कुंती से कहते हैं, जो कुछ मांगना हो हमसे मांग लो। युधिष्ठिर से कहा कि कुछ मांगो, तो युधिष्ठिर कहते हैं भगवान मेरे द्वारा जीवन में सदैव सत्य का पालन हुआ है, थोड़ी सी उम्र बची है, बस मेरे द्वारा सदैव सत्य का पालन होता रहे, मैं यही चाहता हूं। ए मस्त भीम से कहा तुम कुछ मांगो, तो भीम कहने लगे भगवान लोग मुझे भोजन भट्ट मानते हैं, मैं खाता पीता ज्यादा हूं, मैं ये चाहता हूं कि बस बैठते उठते सोते जागते हमेशा आपकी याद बनी रहे। ए मस्त अर्जुन से कहा कि तुम कुछ मांगो। अर्जुन कहते हैं कि भगवान मेरे आपके कितने भी रिश्ते हैं, लेकिन मैंने आपको अपना गुरु माना है, आपने भी मुझे अपना शिष्य स्वीकार किया है, तो मैं ये चाहता हूं कि ये गुरु शिष्य का भाव हमारा आपका बना रहे। ये मस्त द्रौपदी से कहा, तो द्रौपदी ने क्या मांगा? द्रौपदी कहती है कि आपने मुझे सखी कहा, हे सखी आपने मुझे कहा, मैं ये चाहती हूं कि मैं आपको अपना सखा मानती हूं, तो ये सखी और सखा का भाव हमारे आपका बना रहे। भगवान की लाडली बहन सुभद्रा है, तो उससे कहा भगवान ने सुभद्रा तुम ही तो कुछ मांग ले, लोगों की निगाहें टिकी हुई है, जाने क्या मांगेगी, ये लाडली है ना कृष्ण की। सुभद्रा ने भगवान से क्या मांगा? सुभद्रा कहती है भगवान हम ये चाहते हैं कि जो मेरा मन रूपी राजहंस है, ये आपके चरण रूपी पंजरे में कैद होकर के रह जाए। सबने सब कुछ मांग लिया। भगवान अब कुंती से कहती है बुआ तुम ही तो कुछ मांग ले। कुंती कहती है भगवान से भगवान मांगता तो वो है जिसके पास कुछ होता नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं नहीं बुआ तुझे कुछ मांगना चाहिए। तो कुंती ने भगवान से क्या मांगा? कुंती कहती है भगवान विविधा संतु न सस्व तत्र तत्र ये जगत गुरु भवतो दर्शनम यत्स्या पुनर्भव दर्शनम पुनर्भव दर्शनम। कुंती ने क्या मांगा भगवान से? भगवान मुझे दुख देना, मुझे विपत्ति देना, मुझे संकट देना, मुझे कष्ट देना। बताओ दुख भी कोई भगवान से मांगता है? लेकिन कुंती ने भगवान से दुख मांगा है, भगवान दुख देना मुझे, एक जीवन की विपत्ति समाप्त ना हो, मेरे जीवन में दूसरी विपत्ति आ जाए। भगवान कहती है बुआ तू ये कैसी बात कर रही है, दुख भी कोई भगवान से मांगता है क्या? तेरा सारा जीवन दुखमय व्यतीत हुआ है, आज सुख के दिन आए, मैंने तुझसे कुछ मांगने के लिए कहा तो तूने मुझसे दुख मांगा। क्यों? कुंती के एक जीवन चरित्र पर आप दृष्टि डाल करके देखिए, कुंती का सारा जीवन दुखमय व्यतीत हुआ है। आप लोग ध्यान से सुनना, कुंती का जन्म कहां हुआ? मथुरा में सूरसेन महाराज के यहाँ, और बचपन में ही कुंती भोजराज आए, उनको मांग करके ले गए। तो जिस बच्चे का पालन पोषण कहीं हुआ हो, जन्म कहीं हुआ हो, पालन पोषण कहीं हुआ हो, तो उसकी बाल्यावस्था सुख से व्यतीत नहीं होती। जन्म कहीं हुआ, पालन पोषण कहीं हुआ, बाल्यावस्था इससे गुजरी। अच्छा कुंती का असली नाम कुंती नहीं है। कुंती का असली नाम क्या है? कुंती का असली नाम है प्रथा। फिर कुंती क्यों पड़ा? इसलिए क्योंकि कुंती भोजराज आए बचपन में, उनसे उनको मांग करके ले गए थे, इसलिए उन्होंने अपना नाम दिया, इसलिए कुंती रख दिया। वैसे नाम प्रथा है। भगवान
देखो, कुंती का बचपन ही से गुजरा, जन्म कहीं पालन पोषण कहीं हुआ। कुंती जब जवान हुई, युवावस्था को प्राप्त हुई, तो कुंती बेहद खूबसूरत थी, बहुत सुंदर थी कुंती। कुंती का जब विवाह हुआ तो पति ऐसा मिला जो रोगी था, और पति होने का भी कोई सुख कुंती के जीवन में नहीं। पति होने का कोई सुख कुंती के जीवन में नहीं। एक दिन का भी पति पत्नी का साथ नहीं हुआ। विवाह तो हुआ पर पति का संग नहीं हुआ। क्यों? इसलिए पति को यह साफ लगा था कि जब भी तुम सहवास की कामना लेकर के अपनी पत्नी के सामने जाओगे, तुम्हारी मौत जो है वो पत्नी के संसर्ग से होगी। पति पत्नी का जब संग होगा, मिलन होगा, उस समय तुम्हारी मौत हो जाएगी। यह साफ लगा था महाराज पांडु को। एक स्त्री के जीवन में इससे बड़ा कष्ट और क्या हो सकता है, बोलो? विवाह हो और पति का साथ ना मिले। कुंती का विवाह हुआ लेकिन पति का एक दिन का भी साथ नहीं। अब यहां एक प्रश्न उठता है, जब पति का संग नहीं हुआ, पति का साथ नहीं हुआ, तो फिर ये पुत्र कहां से आ गए? कुंती के पुत्र भी तो थे। तो उसके उत्तर में कहा कि दुर्वासा जी ने कुंती को ऐसे कुछ सिद्ध मंत्र दिए थे, जो मंत्र बढ़ करके जब देवता का वो आवाहन करती, जिस देवता का वही देवता सामने आकर के खड़ा हो जाता, जो मांगती देता। तो ये जो पुत्र है ना, पति के द्वारा नहीं है, देवताओं के द्वारा प्रदत्त है। ये पुत्र पति का तो साथी नहीं हुआ, कभी देवताओं के द्वारा प्रदत्त है। और पति की भी असमय मृत्यु हो गई। कुंती असमय विधवा हो गई। पति का संग नहीं हुआ और पति की भी असमय मृत्यु हो गई। मैं आप लोगों को बता दूं, महाराज पांडु की दो पत्नियां थी, कुंती और माद्री। हल्का सा एक बार महाराज पांडु अपने मन को वश में न रख पाए और वो माद्री के पास गए। माद्री के पास गए और उन्होंने सहवास की कामना की। तो माद्री कहने लगी, देखो आप मेरे पति हैं, मैं ये चाहती हूं कि हमारा आपका साथ हमेशा रहे। मैं विधवा नहीं होना चाहती। आप में भले ही मुझे शारीरिक सुख आपके द्वारा मुझे प्राप्त नहीं हुआ, कोई बात नहीं, मैं आपको अपनी आंखों के सामने देखती रहूं, मेरा सुहाग चल रहे, यही मेरे लिए काफी है। आप उनसे दुराग्रह न करें। लेकिन महाराज पांडु ने इतना दुराग्रह किया, इतने कामासक्त हुए, इतना दुराग्रह किया कि उनके दुराग्रह के आगे माद्री को झुकना पड़ा। और जैसे ही पति पत्नी का मिलन हुआ, साथ हुआ, उसी समय महाराज पांडु की मृत्यु हो गई। कुंती असमय विधवा हो गई। माद्री ने कुंती से कहा, बहन इसमें गलती मेरी है, मेरी वजह से अब तुम्हें भी वैधव्य झेलना पड़ेगा, मेरी वजह से तुम भी विधवा हो गई हो, मैं दोषी हूं, लेकिन मैं क्या करती, मैं मजबूर हो गई हूं। मैंने बहुत समझाया लेकिन उनके दुराग्रह के आगे मुझे झुकना पड़ा, मैं इनके साथ सती हो जाऊंगी। कुंती असमय विधवा हो गई। एक विधवा नारी के जीवन में इतने कष्ट, 5-5 पुत्रों का पालन पोषण करना, उस स्थिति में जब गांधारी के 100 पुत्र 24 घंटे कुंती के 5 पुत्रों को मारने के लिए प्रयत्नशील रहते। कभी विष दे के मारना चाहते हैं, कभी लाक्षा भवन में जला के मारना चाहते हैं, कभी गड्ढे में गिरा के मारना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में कुंती को 5-5 पुत्रों का पालन पोषण करना ये कितनी बड़ी बात है। सारा जीवन कुंती का कष्टमय व्यतीत हुआ। भगवान कहते हैं, बुआ आज सुख के दिन आए, मैंने तुझसे कुछ मांगने के लिए कहा तो तूने हमसे दुख मांगा, क्यों? कुंती कहती है, भगवान वो सुख किस काम का जो हमें भगवान से अलग कर दे।
सुख में कोई भगवान को याद नहीं करता है, दुख में ही भगवान की याद आती है। सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, सुख के माथे सिल पड़े, सिल माने होता है पत्थर। सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, बलहारी बा दुख की जो पल पल नाम जपाए। इसलिए मैंने दुख मांगा। पांडव रुदन कर रहे हैं, भगवान उनको समझा रहे हैं कि अच्छा तुम राजा बन गए हो, महाभारत युद्ध में तुम्हें विजयश्री प्राप्त हुई हो, तुम रो क्यों रहे हो? पांडव कहने लगे हम इसलिए रो रहे हैं कि हमने किसे मारा, अपने ही लोगों को तो मारा, और अब हम राजा बन गए हैं तो हमारा घर परिवार का कोई है ही नहीं। भगवान ने युधिष्ठिर को यहां गीता का उपदेश दिया है, पर युधिष्ठिर को गीता समझ में नहीं आई। भगवान ने गीता का उपदेश अर्जुन को तो दिया ही, युधिष्ठिर को भी दिया, पर अंतर क्या रहा? गीता अर्जुन को समझ में आ गई, युधिष्ठिर को समझ में नहीं। अरे धर्मराज को उस गीता समझ में नहीं आई। क्यों? इसलिए नहीं आई कि जब तक सुनने वाले के मन में सुनाने वाले के प्रति श्रद्धा का भाव जागृत नहीं होगा, तब तक उसकी बात समझ में नहीं आएगी। अर्जुन के समझ में गीता इसलिए आ गई क्योंकि अर्जुन भगवान को अपना गुरु मानते हैं। तो गुरु कोई बात कही तो शिष्य समझ जाता है। और युधिष्ठिर भगवान को अपने से छोटा मानते हैं, वो रिश्तेदारी वाला भाव रखती है, मेरे मामा का लड़का है, हमसे छोटा है कृष्ण। तो छोटे बच्चे कोई अच्छी बात करें, बड़े लोग ध्यान नहीं देते हैं, उसमें ढंग से नहीं सुनते हैं। युधिष्ठिर के समझ में गीता नहीं आई तो भगवान सोचने लगे कि ये सुन तो रहा है लेकिन समझ नहीं रहा, पर मैं ये गीता का ज्ञान इसे देकर के रहूंगा। भीष्म पितामह के शरीर में मैं प्रवेश कर जाऊंगा और उनके मुख से इस गीता का उपदेश मैं दूंगा। उसी समय भगवान पांडवों को लेकर के भीष्म पितामह के पास पहुंचे हैं। भीष्म पितामह के पास पहुंचे हैं और भगवान ने अर्जुन को आगे किया कि जाओ पहुंचो। जैसे ही अर्जुन भीष्म पितामह के सामने पहुंचे हैं, भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हुए थे। अर्जुन ने उनके शरीर में इतने बाण मारे कि उनके शरीर का सारा रक्त बूंद बूंद करके निकल गया था। उत्तरायण सूर्य की प्रतीक्षा कर रही थी, इच्छा मृत्यु का वरदान मिला। उत्तरायण सूर्य में फाटक खुले मिलते हैं, इसलिए वो बाणों की सैया पर लेटे हैं, लेकिन प्रतीक्षा कर रहे हैं कि उत्तरायण सूर्य में मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। और जैसे ही अर्जुन को आते हुए देखा है, भीष्म पितामह ने, भीष्म पितामह अर्जुन से कहते हैं, ओ अर्जुन तुम आए हो। अर्जुन ने पितामह को प्रणाम किया, पितामह प्रणाम। अच्छा ये बताओ अर्जुन तुम अकेले आए हो या तुम्हारे साथ में और कोई नहीं आया? और वो तुम्हारा सारथी नहीं आया तुम्हारा कृष्ण? इतने ही में भगवान कृष्ण सामने पहुंच गए, कहने लगे हाँ दादाजी बोलिए मैं आया। बड़ा सुंदर भाव है यहां देखो। भीष्म पितामह कहते हैं अर्जुन जानते हो ये कौन है? अर्जुन कहने लगे कि इन्हें कौन नहीं जानता, ये मेरे मामा वासुदेव के पुत्र श्री कृष्ण हैं। भीष्म पितामह हंसने लगे, कहने लगे वाह, कभी तुम इनको मामा का लड़का बताते हो। न मन्यसे मातुलेयम् प्रियं मित्रं सुहृतमम् अकरो सचिवं दूतं सौहृदादथ सारथिं सौहृदादथ सारथिं नमन्य से मातुलेयम प्रियम मित्रम सुहृतमम्। वाह, धन्य है प्रभु आपके प्रेमी जो आपको बनाते हैं, आप वही बन जाते हैं। वाह अर्जुन
कभी तुम इनको मामा का लड़का बताते हो, कभी सारथी बना लेते हो, कभी सचिव बना के परामर्श ले लेते हो। धन्य है प्रभु आपके प्रेमी जो आपको बनाते हैं, आप वही बन जाते हैं।